बार्टसन एंड हिज बन पराठा। बहुत पहले मगध राज्य पर एक महाराज राज्य की देखभाल करते थे। उनकी देखभाल में सारी प्रजा सुख शांति से जी रहे थे। उस देश के मिर्जापुर नामक गांव में मुन्ना बोलकर एक व्यक्ति रहता है। वो बहुत बुद्धिमान था, पर काम करना बोले तो बहुत आलसी था। वो कभी भी देखे तो काम वाम कुछ नहीं करते हुए गांव में खाली घूमते हुए लोगों के साथ मजाक करते रहता था। उसके पिताजी एक किसान थे। वो बहुत मेहनत करके काम करके परिवार को पालते थे। माँ बाप कितना भी चिल्लाए तो भी मुन्ना में कुछ बदलाव नहीं आता था। ऐसे ही रहते हुए एक दिन मुन्ना के पिताजी अचानक मर जाते हैं। इससे उनकी तकलीफें शुरू हो जाती है। माँ, अब क्या करेंगे मुन्ना, वो नहीं है, अब घर कैसे चलेगा? तू कोई काम सीखा होता तो आज काम में आता था ना। अभी देख, घर में खाने के लिए 2 रोटियां भी नहीं है। कहकर दुखी होती है वो। अरे यार माँ, ऐसे घबरा रही हो? तुमको रोटी ही चाहिए ना, मैं लेके आता, रुको करके चला गया। वो सीधे एक ढाबे के पास जाकर, अरे सुनो यार, बाजू के गांव में जमींदार जी धर्मसत्रा में ठहरे हुए हैं। उनको और उनके आदमियों को बस होने लायक रोटियां लेकर आओ बोले। तुम्हारे आदमी को मेरे साथ रोटी देकर भेजो, सत्र में पैसे दिलवाऊंगा। ऐसा कहता है उस ढाबे के मालिक से। ढाबे का मालिक खुश होकर उसके साथ एक आदमी के सिर पर रोटियों की टोकरी रखकर साथ में भेजता है। रास्ते में मुन्ना, ए भाई, टोकनी टेढ़ी पकड़ा है, रोटियां नीचे नहीं गिरनी चाहिए, संभल कर, रुक मैं ठीक करता हूँ करके टोकनी को जानबूझकर बाजू में झुकाता है। वैसे एक रोटी नीचे गिर जाती है। तो मुन्ना, मैं बता ही रहा था, तूने सुना नहीं? अभी देख क्या हुआ। रोटी नीचे गिरी हुई, जमींदार को ये बात पता चली तो अपन दोनों को ऊपर भेज देंगे। वो जल्दी से जाकर एक अच्छी रोटी लेकर आ, मैं यहीं पर रहता हूँ करके टोकनी लेता है। उसके जाते ही मुन्ना वो टोकनी लेकर भाग जाता है। घर आकर माँ को रोटी देकर, माँ, रोटियां हफ्ते भर खा सकते हैं, बाकी के बेचकर पैसे लेकर आता हूँ, रुक जा कहकर वो जाकर बाजार में एक होटल में रोटी बेचकर पैसा लेता है। कुछ दिन में रोटी खत्म हो जाती है। अभी उसको एक बहुत बढ़िया आइडिया आता है। वो एक बड़े बर्तन में आधा पानी भरकर गांव में लेकर आता है। वो बड़ा बर्तन वहां रखकर, आप में से दूध बेचने वाला कोई है तो मैं ज्यादा पैसे देकर खरीदूंगा, जिसको पसंद है वो लोग अपना दूध लाकर मेरे बर्तन में डाल दो, ऐसा कहता है। तब कुछ लोग उसके बर्तन में दूध डालते हैं। वो डाले से दूध उस पानी में मिल जाता है। बाद में मुन्ना, देखिए आज के लिए इतना दूध हो जाएगा मुझको, इसका पैसा हफ्ते भर बाद दूंगा, तब तक नहीं रुकने वाले डाले से दूध वापस लेके जा सकते हो, ऐसा कहता है। इससे उनको गुस्सा आकर जिसका दूध वो लेकर चले गए। मुन्ना देखे तो आधे बर्तन भर दूध रहता है। वो खुशी से लेकर चाय की दुकान वाले को बेचकर पैसे कमाता है। उन पैसों से एक घोड़ा खरीदकर देश भर घूमता है। एक बार वो घोड़े से एक धर्मसत्र में पहुंचता है। वो अपने घोड़े को तबेले में बांधकर सत्र के अंदर आता है। वहां पर कुछ व्यापारी कुछ तो भी बात कर रहे थे। तो उनसे मुन्ना, मेरे पास एक विचित्र घोड़ा है, वैसा घोड़ा दुनिया में कहीं नहीं होगा। पूंछ की जगह सिर है और सिर की जगह पर पूंछ है। हर कोई एक चांदी का सिक्का दिए तो उसको मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को, ऐसा कहता है। वो सब लोग उसको चांदी का सिक्का देते हैं। बाद में वो उनको घोड़े के तबेले में लाकर अपना घोड़ा दिखाता है। घोड़े के गले में बांधने वाली रस्सी पूंछ में बंधी थी। इसे वो देखकर उनको गुस्सा आकर उसको मारने जाते हैं तो वो घोड़े पर चढ़कर तेजी से भाग जाता है। ऐसे वो हर जगह पर धोखा देने की वजह से आखिर में वो राजा के सैनिकों को मिल जाता है। वो लोग उसे पकड़कर सीधे राजा के सामने खड़ा करते हैं। उस सभा में अधिकारियों के साथ गांव के लोग सभी थे। वहां से राजा उन सभी से पूछताछ करके उसको फांसी की सजा सुनाते हैं। वो सुनकर मुन्ना, राजा जी मुझे अच्छी सजा सुनाए, पर मेरी एक आखिरी इच्छा है, वो पूरी करोगे क्या? अगर आपने मेरी इच्छा पूरी की है तो मैं आपको कम खर्चे में अपने राज्य को कैसे चलाना बताऊंगा, ऐसा कहता है। राजा, ठीक है, तेरी इच्छा पूरी करता, तेरी फांसी की सजा भी रद्द करूंगा। बता, राज्य का खर्चा कैसे कम करेगा, ऐसे बताता है। मुन्ना, आपको धन्यवाद राजा जी,
मेरी इच्छा ये है कि मुझे फांसी देने के लिए आपको एक पैसे का भी खर्चा करना नहीं होना चाहिए। नई रस्सी क्यों खरीदते हो, पैसे बर्बाद हो जाएगा। मुझे पुरानी रस्सी दो, मैं खुद फांसी लगा लूंगा। उस फांसी लगाने वाले का पैसा भी बच जाएगा आपका, ऐसा कहता है। राजा, ये तो बढ़िया है, ठीक है, इसको रस्सी ला कर दो, ऐसे कहता है। तब एक सैनिक मुन्ना को एक पुरानी रस्सी देता है। मुन्ना, राजा जी मुझे विराम मिलते ही मैं टाइम देखकर फांसी लगा लूंगा, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, ऐसा कहता है। राजा, ये क्या, ऐसे चले गया तो कैसे, ऐसे कहता है। मुन्ना, राजा जी मैं फांसी लगाता बोला, पर कब लगाता बोला नहीं बताया ना, इसलिए मैं कब वो काम करूंगा उसका निर्णय मैं ही लूंगा, ऐसा कहता है। राजा, शाबाश मुन्ना, तेरी बुद्धिमानी चतुराई मुझे बहुत पसंद आई। तेरी फांसी की सजा रद्द कर रहा हूँ, इतना ही नहीं मेरे राज्य के मुख्य सलाहकार की नौकरी भी दे रहा हूँ, ऐसा कहता है। वो सुनकर मुन्ना बहुत खुश होकर राजा को नमस्कार करता है।